यह बेसिकली एक साइबर अवेयरनेस को लेकर था, प्रोग्राम्स था। और बच्चे जो आज के डेट में डिफरेंट जो है साइबर क्राइम्स में क्या करते हैं कि साइबर सिक्योरिटीज़ के रूप में करियर भी बनाते हैं। किसी से क्या हुआ कि कुछ पंगा हुआ, ठीक है, जस्ट हम जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फेक अकाउंट को क्रिएट कर देंगे, करते हैं ऐसा। गए और हम लोग क्या करते हैं, फेक अकाउंट को क्रिएट करेंगे, किसी के फोटोग्राफ्स को वायरल कर देते हैं, किसी को नंबर को वायरल कर देते हैं। साइबर एक्सपर्ट दीपक कुमार ने बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के कंप्यूटर साइंस के छात्रों के बीच साइबर क्राइम से बचने का दिया प्रशिक्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया और मैं हूं विशाल रंजन। आपको बता दें कि खबर बिहार की राजधानी पटना बख्तियारपुर से है। बख्तियारपुर स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में साइबर एक्सपर्ट दीपक कुमार ने साइबर क्राइम से बचने एवं साइबर क्राइम के रूप में उपयोग करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में विशेष जानकारी दिए हैं। वहीं बात करने पर क्या कुछ कहे हैं साइबर एक्सपर्ट दीपक कुमार, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम खबरों के साथ बने रहें VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया के साथ। यह खबर कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लेकिन आने वाला दिन जो होगा, एक ऐप में क्या होगा, अवेलेबल होगा और हैकर क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, इन्वॉल्व होगा। ठीक है, आज हम बहुत छोटी छोटी बातों को चर्चाएं करेंगे, ठीक है। और मेरा टॉपिक है साइबर क्राइम ए रिव्यू ऑफ द एविडेंस। ठीक है, कि जब कोई साइबर क्राइम की घटनाएं घटती है तो पुलिस जो है किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट कैसे करती है और उससे जो है एविडेंस को कैसे एनालाइज करती है। क्लियर? अगर पुलिस के रिकॉर्ड हो जा रहा है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोई सोशल साइट्स का अकाउंट्स, तो पुलिस जो है एविडेंस को कैसे एनालाइज करती है। ठीक है, आज हर व्यक्ति जो है सोशल साइट्स पर है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह हर व्यक्ति थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो आज के डेट में क्या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर है, सोशल प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि बदले की भावनाएं से विकसित है। ठीक है, किसी से क्या हुआ कि कुछ पंगा हुआ, ठीक है, जस्ट हम जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फेक अकाउंट को क्रिएट कर देंगे, करते हैं ऐसा। गए और हम लोग क्या करते हैं, फेक अकाउंट को क्रिएट करेंगे, किसी के फोटोग्राफ्स को वायरल कर देते हैं, किसी को नंबर को वायरल कर देते हैं, सोसाइटी और रिपोर्ट आने के बाद जो है एज पर इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस एक्ट 65B के अंतर्गत जो है इसे कोर्ट में मान्यता मिल जाती है। ठीक है, अब वहां पर क्या हो कि एविडेंस के आधार पर अगर फ्यूचर में अगर आप सामने वाले विक्टिम से अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर ले रहे हैं लॉ में, ठीक है, लेकिन इस एविडेंस के आधार पर, ठीक है, सपोज किसी गर्ल्स का आपने क्या किया कि रिश्ता का वायरल किया, ठीक है, उसने एविडेंस दिया, ये सारा एविडेंस आपके पास आया। आने वाला दिन में अगर आप उससे कॉम्प्रोमाइज भी कर ले रहे हैं, लेकिन कोर्ट क्या करेगा, आपको कन्विक्शन कर देगा, क्योंकि एविडेंस जो है आपके खिलाफ में क्या पर्याप्त है। समझ रहे बात को? इसलिए कभी भी कोई भी फेक अकाउंट जो है क्रिएट मत करिए। अगर किसी ने कंप्लेन दर्ज कर दिया है तो आपकी क्या स्थिति हो सकती है आप समझ सकते हैं। जिस तरह से आप कंप्लेन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं, या फिर भारत सरकार के द्वारा जो दिया गया वेबसाइट है cybercrime.gov.in। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटनाएं घट रही है तो आप ऑनलाइन इसको पोर्टल में भारत सरकार ने जो दिया है उस पर आप क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आपकी रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। नाउ डिजिटल कैमरा, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी कंप्यूटर नेटवर्क, तो सबसे पहले पुलिस के पास से लॉ में कहा गया कि आप एविडेंस को क्या करिए कि आप एनालिसिस करना स्टार्ट मत कर दीजिए। सबसे पहले उनको बोला गया कि इनको आप MP5 में कन्वर्ट करें। ठीक है, MP5 क्या होता है, इमेज फाइल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बिट टू बिट कॉपी। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो ही आप कॉपी कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, उसमें फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे। MP5 जो भी कन्वर्ट होती है साइबर फॉरेंसिक्स में, एक वैल्यू क्रिएट हो जाता है, एज वैल्यू ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब इसने क्या किया कि पूरी फाइल को उठाया और एक CD में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, या पेन ड्राइव में और एक फोल्डर के रूप में बन जाता है, और ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, उसमें हैज वैल्यू क्रिएट हो जाता है। अर्थात जितने भी आपके पास से डेटा है, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेना होता है कि इस मोबाइल का या कंप्यूटर का मेमोरी कितना है, उसे डबल मेमोरी का क्या किया जाता है, लिया जाता है, और इसमें इमेज फाइल के रूप में क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब वहीं आप कन्वर्ट करेंगे साइबर फॉरेंसिक्स के टर्म में,
तो एक इमेज फाइल कन्वर्ट हो जाता है और उस पर लिखा जाता है MP फाइल जनरेटर। और उन होस्टिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए, वेब ब्राउजर, FTP के बारे में, DNS के बारे में और वेब सर्वर लॉगिंस के बारे में आपके पास क्या होनी चाहिए, आइडिया होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास ईमेल इन्वेस्टिगेशन में ईमेल कैसे वर्क करता है, एनालाइजिंग ईमेल फाइल्स, ट्रैकिंग ईमेल फाइल एंड केस स्टडीज आपके पास होनी चाहिए। FTP सर्वर और वेब सर्वर लॉग्स और केस स्टडीज के बारे में भी आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। साइबर फॉरेंसिक्स आपको समझना पड़ेगा कि साइबर फॉरेंसिक्स क्या है, फाइल सिस्टम्स क्या है, फॉरेंसिक प्रोसेस, डेटा फाइल्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क ट्रैफिक, ये सब जो आप करियर की ओर जा रहे हैं तो आपके सब चीज़ों को क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए और नॉलेज होना चाहिए। पासवर्ड ब्रेकिंग, किस कंडीशन में आप पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसा लॉ में होता है कि अगर कोई पासवर्ड आपको नहीं बता रहा है तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है, और जबरदस्ती आप ब्रेक भी नहीं कर सकते। समझ लें, उसके लिए आपको कोर्ट से क्या करना पड़ेगा, परमिशन ये नहीं कि मान कर चलिए सामने वाला नहीं बता रहा तो मैं कसर में भेज कर उसको ब्रेक करा दूँ, ऐसा नहीं, उसके लिए उनको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हैंडलिंग इंक्रिप्शन फाइल्स के बारे में होना चाहिए, स्टेनोग्राफिक्स के बारे में आपके पास क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में होना चाहिए आइडिया, कॉपीराइट लॉ, सॉफ्टवेयर लाइसेंस, कंप्यूटर डेटाबेस, डोमेन एंड डिस्प्यूट्स, वेब रिलेटेड इशूज, इन्वेस्टिगेशन, IPR क्राइम, गाइडलाइंस, ये सारी चीज़ों के बारे में आपके पास क्या होना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रॉड, इस्लामी अटैक आपने नाम सुना होगा, इस्लामी अटैक के केसेस में क्या किया जाता है, सपोज है 10 लोगों का अकाउंट है, एक बैंक के पास करोड़ों अकाउंट है, अब करोड़ों अकाउंट से क्या करेगा, एक ऐसा अकाउंट बनाएगा जिससे 1 रुपया 2 रुपया प्रत्येक के अकाउंट से क्या होगा, ट्रांजेक्शन हो रहा, समझ रहे बात। अब एक व्यक्ति हैकर क्या कर रहा है, एक एक्स्ट्रा डिवाइस को यहाँ पर क्या कर रहा है, लगा रहा है, दैट इज द कॉल्ड स्कीम, ठीक है। ये क्या है, स्कीमर है, यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा डिवाइस को लगा, जहाँ पर एक्स्ट्रा डिवाइस लगा हुआ होगा और आप इस ATM को यूज करेंगे तो स्कीमर क्या करता है कि आपके ATM कार्ड को क्या करता है, क्लोन कर देता है, ठीक है। कई बार आप सोचते होंगे कि ATM मेरे पास है लेकिन पैसा कहीं कहीं से विड्रॉ, ठीक है। तो ये ATM क्लोन की केसेस जो होती है ऐसे होती है, यहाँ पर क्या करता है, एक्स्ट्रा डिवाइस लगा दिया जाता है और जब भी आप गए ATM मशीन में आप एक बार यहाँ पर कूल करके जरूर देखिए, अगर आप इसको खींचेंगे तो इजी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर बाहर की ओर आ जाएगा, ठीक है। बाहर से क्या रहेंगे तो हमेशा उसको ख्याल रखना है आपको। दूसरी चीज़ है, जब भी आप ATM मशीन के पास देखिए, यहाँ पर क्या करता है, स्मॉल कैमरा लगा देते हैं जिससे आप यहाँ पर पासवर्ड देते हैं तो क्या करता है, कैप्चर कर लेता है, समझ रहे बात हो। तो जब कभी भी आप पासवर्ड दीजिए तो हमेशा हाथ को ऐसे रखें और उसके बाद पासवर्ड दीजिए। यहाँ पे इसके लिए एक साइबर अवेयरनेस को लेकर था, प्रोग्राम्स था, और बच्चे जो आज के डेट में डिफरेंट जो है साइबर क्राइम्स में क्या करते हैं कि साइबर सिक्योरिटीज़ के रूप में करियर भी बनाते हैं, तो उसी पर आधारित एक अवेयरनेस भी था। इसमें बेसिकली बच्चों को बताया गया है कि कोई भी क्राइम्स को अगर आप करते हैं तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करती है, अर्थात एक एविडेंस को एनालाइज कैसे करती है। बच्चों में एक मिथ्या तथ्य होती है कि पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है, लेकिन वही मैंने बच्चों को बताने का कोशिश किया कि पुलिस के पास क्या प्रोसेस होता है। जैसे उनको मैंने बताया सोशल साइट से रिलेटेड वो फेक अकाउंट बनाते हैं तो पुलिस कैसे उसको 2 मिनट में बंद करती है, फिर 2 से 3 दिन में कैसे वो एविडेंस को एनालाइज करके पहुंच जाती है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ें था, मोबाइल फॉरेंसिक से रिलेटेड था, टेररिस्ट ऑपरेशंस में कैसे जो होती यूज होते हैं, बच्चे आज के डेट में बचपना में कैसे क्राइम्स का शिकार हो रहे हैं, टीनेज बच्चे जो होते हैं कैसे इन्वॉल्व होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और उनको डिफरेंट जो है विजिलेंस कोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट में करियर्स की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसी के ऊपर जो थी चर्चा की। पूरे परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, हम साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं और हम देश के कई राज्यों के पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं।